हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आप जब तक बेसिक को नहीं समझोगे आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। ये क्या चीज़ है, ये बेस से मैं आपको आज समझाऊंगा और वो प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस से हम लोग इनकम करेंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी टिप्स के 100% जेन्युइन ऑथेंटिक आपको दिया जाएगा सिग्नल्स स्टॉक मार्केट का। तो लेट्स बिगिन। अच्छे से सीखिए, लर्निंग से ही अर्निंग होता है। विदाउट नॉलेज नो इनकम, नो गेन, नो प्रॉफिट, नो बिजनेस। हर चीज़ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? मान लो ABC या XYZ बोल के कोई कंपनी बिस्किट बनाता है, या केक बनाता है, या कुकीज़ बनाता है बोल के, जैसे कि मैं और आप मिलके या कुछ फ्रेंड्स मिलके मैंने ये कंपनी लॉन्च किया, ABC कंपनी। ABC मतलब समझ रहे हैं? जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये XYZ एक कंपनी, मैंने बिस्किट लॉन्च किया, अपने एरिया पे दुकान खोला, तो वो एरिया में बहुत अच्छा सेल हुआ। तो मैं सोचा चलो मेरे एरिया में अच्छा सेल हो रहा है तो मैं नेक्स्ट जो एरिया है, मैं बगल का जो एरिया है वहाँ पे भी एक दुकान खोलता हूँ। इस तरह से मैंने 8-10 दुकान खोल दी। ओके, मेरा सेल बढ़ गया तो मैंने एक बिस्किट का ब्रांड बना दिया, ABC बिस्कुट या XYZ केक या ABC कुकीज़। ये अच्छा सेल हो रहा है 8-10 एरिया पे। अब मुझे ये कंपनी बनाना है, कंपनी ग्रोथ करना है। मैं चाहता हूँ मेरे पूरी सिटी पे अपना ये कंपनी, अपना ये ब्रांड का बिस्किट, केक या कुकीज़ को सेल करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जगह जगह पे शॉप खोलना पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ेगा, कारखाना खोलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अच्छा खासा अमाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक से लोन लूँगा। तो सिटी पे अगर खोलना है, इजीली हम बैंक पे अगर अपना डेटाबेस शो करेंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा कंपनी है, ये मेरा ग्रोथ है, तो बैंक इजीली हमको लोन दे देगा। 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ तक लोन दे देगा। तो मैं एक सिटी पे जगह जगह पर अपना शॉप खोल सकता हूँ, कारखाना खोल सकता हूँ, वहाँ पर अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। अब मेरे सिटी पे बिजनेस ग्रो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ पूरा स्टेट पे मेरा एक बड़ा कंपनी खुले या पूरा इंडिया पे मेरा एक बड़ा कंपनी खुले। ऐसे में तो 50-60 करोड़ से काम नहीं चलेगा, हमें 1000, 1500, 2000 करोड़ का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर मैं बैंक के पास जाऊँगा तो कभी मुझे बैंक पैसा नहीं देगा, इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक न्यू ग्रो कंपनी हूँ। मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना मेरे पास ग्रो करने का टारगेट है। इसी चीज़ के लिए बनता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग बड़ी बड़ी लिस्टिंग रखा है। एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे आप 2 कंपनी समझ सकते हैं जो गवर्नमेंट का अंडर में है। गवर्नमेंट का ही ये 2 प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ही अंडर में ये 2 चीज़ काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं NSE के पास जाऊँगा या BSE के पास जाऊँगा और कहूँगा मेरा कंपनी को वहाँ लिस्ट कर दो। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मेरा कंपनी लिस्ट हो जाएगा तो मेरा एक शेयर प्राइस जनरेट होगा। मान लीजिए पर शेयर 5 रुपया या 10 रुपया मेरा कंपनी का वहाँ लिस्ट हो, तो एक शेयर का दाम 5 रुपया मैंने रखा। अब ये एक नया कंपनी है, इस कंपनी का ग्रोथ सारे रिकॉर्ड मैं अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दूंगा। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है जिनके पास 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ है, वो भी आएंगे और आम पब्लिक भी आएगा, देखेगा कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, चलो इसका स्टॉक मैं खरीद लेता हूँ। तो 5 रुपया करके कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 करोड़ स्टॉक वहाँ से खरीद लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दिया और वहाँ से स्टॉक खरीद लिया। तो NSE के पास टोटल पैसा गया, मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपये NSE के पास गया। तो 1000 करोड़ कंपनी किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, एक्सचेंज का माने होता है यहाँ का पैसा वहाँ देना, वहाँ का पैसा यहाँ देना। तो ये सारे कंपनियों ने NSE को पैसा दिया ABC कंपनी को शेयर खरीदने के लिए। ये सारे पैसा कंपनी ABC को देगा। अब ABC कंपनी जब अपना बिजनेस को ग्रोथ करेगा, पूरा कंट्री पे या स्टेट पे अपना सारे शॉप्स खोलेगा, जाहिर सी बात है इसका सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी की इनकम बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो शेयर का दाम 5 रुपया था वो शेयर का दाम हो जाएगा 6 रुपये। और जब ये 6 रुपये बनेगा तो ये 1 रुपया जो शेयर का दाम बना है, ये 1 रुपया जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जो इन्वेस्ट किया था पैसा इस कंपनी पे, वो 1 रुपया उनका
लोगों को मिल जाएगा, उन इन्वेस्टर को जिन्हें 5,000 स्टॉक खरीदा था, 1 रुपया करके 5,000 को उनको बेनिफिट होगा। जिसने 1 करोड़ रुपया का स्टॉक खरीद लिया था, 1 रुपया करके इंटू 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपये उसको बेनिफिट होगा। इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। कोई भी कंपनी जब पूरा एक बड़ा स्पेस पे, बड़ा एरिया पर अपना बिजनेस करना चाहता है और उसके पास उतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपना कंपनी को लिस्ट करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से जो स्टॉक मार्केट के हम लोग जो इन्वेस्टर है, जो रिटेलर है, इन लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। खरीद करके वो पैसा उनको मिलता है और किसी से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन सिंपल कह सकता हूँ कि मैं कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ। एकदम सिंपल लफ्ज़ में कहूँ, कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ने के लिए हम लोग कंपनी को पैसा देते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टॉक मार्केट। ये एक्चुअली आपस में पैसा शेयर हो रहा है, तो इसका और एक नाम शेयर मार्केट भी हम लोग कहते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो ये दो कंपनी NSE, BSE, ये हमेशा हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। दूसरा जो है, ये आपको अब शॉर्ट में आप थोड़ा बताऊं, स्टॉक मार्केट के से जरिए से क्या क्या इनकम सोर्स हम लोग बना सकते हैं और बन रहा है, हज़ारों करोड़ों इंसान कमा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया स्टॉक बाय एंड सेल। बाय एंड सेल का माने जैसे कि मैंने 5 रुपये में ख़रीदा था, तो वो कंपनी के शेयर का दाम मान लीजिए कि 6 रुपया हो गया, तो मैं बेचा तो 1 रुपये मुझको बेनिफिट हुआ। एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का माने, मान लीजिए आज नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर महीने में एक कंपनी लॉन्च हुआ जिसका 5 रुपये शेयर का दाम है। मैंने उसको ख़रीदा, 1 महीना बाद कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर गया, या 2 महीना बाद कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर गया और कंपनी के शेयर का दाम 6 रुपये या 7 रुपये हो गया। मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो स्टॉक खरीदा इसका 2 रुपये हमको बेनिफिट मिल चुका है, तो मैं इसको बेच देता हूँ। तो 2 रुपया और मैंने जितना शेयर किया था उसको मल्टीप्लाई करके इसको बेनिफिट हमको मिल गया। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। फिर चाहूँ तो फिर 2 महीना जब मैंने उसको ख़रीद लिया, फिर चाहूँ तो मैं 7 रुपया, अभी 7 रुपये बढ़ गया ना उसका, तो 7 रुपये का भी मैं खरीद के फिर इस तरह से बेनिफिट उठा सकता हूँ। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यही 5 रुपये वाला कंपनी को मैंने स्टॉक खरीद कर लगभग 10 साल या 20 साल के लिए छोड़ दूँगा, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगा इसका वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। देखा जाएगा कि जो कंपनी 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था, वो कंपनी 20 साल बाद लगभग 250, 300, 400, 500 तक पहुंच गया। तो मेरे इन्वेस्टमेंट था 5 रुपया, मुझको रिटर्न मिल रहा है 250, 300, 400, 500 रुपये तक रिटर्न मिल रहा है, और ऐसा हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, टाइटन कंपनी लगभग 86 या 85, मुझे पर्टिकुलर डेट याद नहीं है, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका शेयर का दाम 3 रुपया था। 98 या 2000 के बाद यही शेयर लगभग 180 तक पहुंच गया था। मतलब 3 रुपये की इन्वेस्टमेंट 180, कितना टाइम डबल हुआ आप ज़रा अंदाज़ लगाइए। डबल ट्रिपल क्या, मतलब आपको कह सकते हैं 50 टाइम्स डबल, आपका मनी 50 टाइम्स डबल। आप 100 अगर लगाते वहाँ पर आपको 5000 मिलता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये जिनके पास अच्छे खासा बड़ा अमाउंट है वही इससे फ़ायदा उठा सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म में हर महीना ही कंपनी का ग्रो हो सकता है। ये कंपनी नया नया आया है, उसको ग्रो करने में 1 साल लग जाए। अब आप पैसा लगा के 1 साल तक वेट करोगे, कंपनी ग्रो करेगा तभी मुझे बेनिफिट होगा। एक नेगेटिविटी भी है, हो सकता है वो कंपनी लॉस खा जाए और आपके सारा पैसा डूब जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉक बाई एंड सेल आमतौर पर जो नॉर्मल पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, वो नहीं करते। ये जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, करोड़ रुपया का आसपास अमाउंट है, करोड़पति है, अरबपति, वही लोग करते हैं। दूसरा एक स्कीम है, वो है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी कभी कभी, जैसे कि अभी नायका कंपनी लॉन्च होने वाला है, IPO लॉन्च हो चुका है। इससे पहले जोमेटो आया है, ठीक है, और भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं। SBI भी कभी कभी IPO डालता है। IPO में क्या होता है, ये कंपनियां अपने आप को लिस्टिंग करता है कि मेरा लगभग 13 शेयर्स का एक लॉट होगा, इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। मेरा शेयर्स का दाम 1000 रुपया करके या 900 रुपया करके है, तो 13,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जब IPO आता है तो
IPO में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। कि इन्वेस्ट करने के बाद ये जो इन्होंने प्राइस रखा था 900 रुपया या 1000 रुपया, ये बढ़ जाता है। अब जो इन्वेस्ट करते हैं, जब मान लीजिए आप 13,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो जब IPO लिस्ट किया जाएगा, आपका नाम वहाँ पे आएगा, देखा जाएगा कंपनी का वो 13,000 18,000 बन गया और आपको 5,000 का बेनिफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी ये भी है कि हो सकता है शेयर का दाम कम हो जाए। ओके, मैं नेगेटिविटी भी बता देता हूँ। और ये भी होता है कि आप इन्वेस्ट किया, आप अप्लाई किए IPO का, लेकिन IPO में लिस्टिंग नहीं आता है, आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है, नहीं तो ज़्यादातर वक्त IPO में मिलता ही नहीं है आम पब्लिक को। दूसरा होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इस पर क्या है, आप एक कंपनी चूज़ करोगे, उस कंपनी के अंदर आप मंथली एक इन्वेस्टमेंट रखोगे। मान लीजिए आप महीना का 50,000 रुपये कमाते हो, आप सेविंग 3,000 या 5,000 रुपये कर सकते हो। ये 3,000 5,000 आप फिक्स कर लो कि हर महीना मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, और कंपनी आपको साल का 12% रिटर्न देगी। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो एक साल में 5 × 12 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। कंपनी इसका 12% आपको रिटर्न देगा। 60,000 का 12% कितना हुआ, लगभग 7,200 रुपया। तो आपका इन्वेस्ट था 60,000, आपका ज्वाइन हुआ 7,200, मतलब 67,200। SIP में क्या होता है, आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल नहीं, आपको बहुत सालों तक इन्वेस्ट करके जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो 12% आपका टोटल अमाउंट में ज्वाइन हो रहा है, नेक्स्ट साल कंपनी इसको भी इन्वेस्ट कर देगा और आपका पैसा डबल होता रहेगा, ट्रिपल होता रहेगा, 4 गुना होता रहेगा। एक शॉर्ट एग्जांपल कह दूँ, अगर आप मंथली 5,000 रुपये के इन्वेस्ट करते हो लगभग 20 साल तक, तो आपका होगा 1 साल में 60,000, 20 साल में 12 लाख रुपया। लेकिन 20 साल में आपको रिटर्न मिलेगा SIP से 1 करोड़ रुपया। 12 लाख का बन जाएगा 1 करोड़ रुपया। सोच सकते हैं, कोई सा भी बैंक, कोई सा भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना ग्रोथ नहीं दे सकता जितना SIP दे सकता है। मैं SIP पे अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में सब कोई जानता है, हर एक बैंक के साथ म्यूचुअल फंड जुड़े हुए हैं। ये लोग भी आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इनको जो बेनिफिट मिलता है आपको उसका एक परसेंटेज दे देता है। ये जो मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस बताए, ये सारे ऑप्शंस में आम पब्लिक जिनके पास 15-20 हज़ार 30,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने का क्वालिटी है, वो यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। उनको पैसा कमाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो भी ट्रेड दूंगा, जो भी हम लोग इनकम करेंगे महीना का 20,000 से भी ज़्यादा, वो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन से हो। मैंने जो भी आपको अगला वीडियो में दिखाया था सोर्स ऑफ इनकम, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही था। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर मैं अलग से डिटेल्स में आप बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। हमको ब्रोकर का ज़रूरत पड़ता है। एक ब्रोकर जिसको मैं पैसा दूंगा वो NSE से लिंक रहेगा। NSE को इन्वेस्ट करके और मेरा जो प्लस माइनस बेनिफिट रहेगा जो या लॉस रहेगा वो NSE के साथ शेयर करके हमको देगा। तो इस ब्रोकर के लिए हम लोग को एक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। मार्केट में आप स्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, 5 पैसा, एलाइस ब्लू, ऐसे 10-20 आपको मिल जाएंगे ब्रोकर। किसी भी ब्रोकर के पास जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं, जिस अकाउंट के जरिए से मैं इन्वेस्ट करूंगा और मेरा प्रॉफिट या लॉस उसी अकाउंट से कटेगा। मैं उस अकाउंट पर जितना पैसा रखूंगा उसी पैसा से प्लस या माइनस होगा। किसी भी ब्रोकर के पास ये परमिशन नहीं है कि मैं जो मेरा अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा काट लूँ। किसी भी ब्रोकर के पास ये परमिट नहीं देता है, सरकार गवर्नमेंट परमिट नहीं देता है। तो आप बेझिझक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में आप 100% सिक्योर है, आपका मनी आपके परमिट के बिना वो लोग नहीं काटेगा। ठीक है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने होगा। तो मैं डीमैट अकाउंट किस तरह खोला जाता है और कौन सा ब्रोकर को मैं सपोर्ट करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं अपस्टॉक को सपोर्ट करता हूँ। अपस्टॉक का ओपनिंग लिंक और डीमैट अकाउंट किस तरह खोला जाता है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, और किस तरह मैं इनकम करूँगा आप लोगों को उसके भी एक वीडियो बनेगा। तो ये एक बेसिक आपको जानना है कि आप डीमैट अकाउंट खोलोगे, उस पर मनी डिपॉजिट करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फ्यूचर ऑप्शन में किस तरह इन्वेस्ट करना है। तो चलते फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। फ्यूचर ऑप्शंस जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इन्वेस्ट जो करते हैं इन्वेस्टर, ये कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। देखिए 4 इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में।
एक रिटेलर जैसे हम जैसे लोग जो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आम पब्लिक, आम लोग। दूसरे थोड़ा हाई क्वालिटी जिनके पास 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, बड़े बड़े कंपनियाँ, ठीक है, कोई प्राइवेट बैंक हो सकता है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, कोई कार इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है। इसे कहते हैं हम लोग HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। उनके ऊपर भी आता है जो कंपनियां 5,000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 7,000 करोड़, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। इनको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII। एग्जाम्पल के तौर पर हम LIC को मान लेते हैं। आप हम लोग LIC कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो हम लोग जो पैसे देते हैं, ये LIC जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से इसको जो बेनिफिट मिलता है उसी बेनिफिट से आपको वो पैसा देता है, आपको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है। इस तरह से है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन कंपनियां भी इंडियन कंपनी पे, इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इनके इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट होता है जो आम पब्लिक के बाहर मतलब बजट पे नहीं आता है। और समझ लीजिए यही सबसे बड़े प्लेयर। तो फ्यूचर ऑप्शंस में जाने से पहले मैं बताऊँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, छोटी बड़ी कंपनी, कम बजट वाला कंपनी, कम शेयर्स वाला कंपनी, ऐसे 3,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ मौजूद हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अपना बेस्ट 50 स्टॉक्स जो 6 महीना साल भर से अच्छा परफॉर्म दे रहा है, उनको लेकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है निफ्टी 50। मान लीजिए ब्रिटानिया कंपनी, एयरटेल कंपनी, रिलायंस कंपनी, ITC, ACL कंपनी, टाटा मोटर्स, ठीक है, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, SBI बैंक। तो इस तरह से 50 बेस्ट स्टॉक जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, मार्केट में अच्छा ग्रो कर रहा है, इनको लेकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है निफ्टी 50। इसने NSE ने एक और चीज़ बनाया, वो है तमाम बैंक्स जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, SBI, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, IDBI बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, इस तरह के कुछ बैंक्स को लेकर के इन्होंने एक कंपनी जैसा लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तीसरा होता है HNI कॉल्स। HNI कॉल्स क्या है, ये जो हम लोग स्टॉक खरीदते हैं ना, इस स्टॉक के ऊपर ही कुछ लॉट में कम प्राइस में, मतलब जो 2500 का स्टॉक है वो आपको 50 रुपये में या 40 रुपये में देगा, और लेकिन इसको एक बड़ा क्वांटिटी में आपको खरीदनी होगा। इसको HNI कॉल्स बोलते हैं। इसको मैं जब एक एग्जांपल दूंगा आप समझ जाओगे। तो ये क्लियर हो गया निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, HNI क्या है। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, HNI डेली ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 पे एवरी डे। याद रखिएगा, संडे एंड सैटरडे छोड़ करके मंडे टू फ्राइडे एवरी डे सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और दोपहर 3:30 पे मार्केट ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सुबह 9:15 पे मोबाइल लेके बैठ जाना है एवरी डे, और निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस मैं बताऊंगा उसको लेके बैठ जाना है। इधर पे क्या होता है, अब निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का आपको डेली आपको यहाँ पर कॉल दिया जाएगा। आपको एक एग्जांपल दूँ, मार्केट पे निफ्टी अभी ये जो नवंबर महीना चल रहा है, तो आज 3 नवंबर या 4 नवंबर होगा, 3 नवंबर में निफ्टी 17,888 पॉइंट पे खड़ा है और बैंक निफ्टी 39,938 पॉइंट पे खड़ा है। तो जिस तरह से स्टॉक्स का ग्रो होगा, स्टॉक्स आगे बढ़ेगा, तो निफ्टी का वैल्यू भी आगे बढ़ेगा। या फिर स्टॉक्स का अगर दाम कम होता है, शेयर का दाम कम होता है, तो निफ्टी का वैल्यू भी कम होता रहेगा। यहाँ पर हम लोग ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर निफ्टी अगर ऊपर भी जाता है तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, निफ्टी अगर नीचे भी जाता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जब निफ्टी ऊपर जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉल, शॉर्ट में कहता है CE, ठीक है। और निफ्टी जब नीचे जाता है या बैंक निफ्टी नीचे जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पुट, शॉर्ट में कहता है PE। तो हम लोग को ये CE या PE से ही बाई करना है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक कार खरीदा, 5 लाख का कार है, ओके। तो 5 लाख का कार का आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि आप कल जब रोड पे कार निकालोगे कार का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कार क्रैश हो सकता है, कार ख़राब हो सकता है। तो कंपनी का वारंटी के अंदर है तो ठीक है, अगर वारंटी का बाहर अगर चले गया तो आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस कार के पीछे, आपका एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
एक इंश्योरेंस करवाते हैं, कार इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कराते हैं। हम लोग एक प्रीमियम खरीदते हैं 2200 रुपये का, 2500 रुपये का, 5000 रुपये का, कि भाई मैं आपको ये 5000 रुपये दे रहा हूँ, अगर 1 साल के अंदर मेरा कार अगर डैमेज हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो नुकसान होगा वो नुकसान आप पे करोगे, अगर नहीं हुआ तो पैसा आप रख लोगे। यही है ना कार इंश्योरेंस, और तो कुछ नहीं है। मैं 5000 लगाता हूँ किस लिए? ताकि मुझे अगर कार में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे कुछ बेनिफिट मिले इंश्योरेंस कंपनी से। क्लियर? अगर नहीं होता है ये पैसा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाता है, आप उसे डिमांड भी नहीं कर सकते, और ये प्रीमियम 1 साल तक वैलिड रहता है, ये भी आप जानते हैं। निफ्टी का भी सिंपली यही कॉन्सेप्ट है। निफ्टी में बहुत सारा प्रीमियम मिलता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर का प्रीमियम है, जैसे कि 17,888 है ना, तो 17,900 का प्रीमियम है, 18,000 का प्रीमियम है, 18,100 का प्रीमियम है। ये हो गया कॉल वाला प्रीमियम, ऊपर जा रहा है। और जब निफ्टी अगर नीचे जाएगा, 17,888 है तो 17,800 का प्रीमियम है, 17,700 का प्रीमियम है, 17,500 का प्रीमियम है। तो नीचे ऊपर दोनों का प्रीमियम है। हम लोग क्या करते हैं, जब निफ्टी ऊपर जाता है इसका कोई एक प्रीमियम को बाई करते हैं, उस प्रीमियम का प्राइस मान लीजिए 50 रुपया है, ओके। तो प्रीमियम हम लोग जब बाई करते हैं, वो निफ्टी जब ऊपर जाता है वो प्रीमियम का दाम भी बढ़ता रहता है, और 50 रुपया से वो 100 रुपये तक भी जा सकता है, 1000 रुपये तक भी जा सकता है। तो जितना ऊपर जाएगा हमको उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी तरह से मार्केट जब नीचे जाता है, नीचे का प्रीमियम का दाम बढ़ता रहता है, तो उस प्रीमियम को हम खरीदते हैं और बेच देते हैं, फ़ायदा होने का बेच देते हैं। आपको बताऊं कि निफ्टी में मिनिमम 50 लॉट आपको खरीदना पड़ता है, इसके नीचे आप बाय नहीं कर सकते। और बैंक निफ्टी में मिनिमम 25 लॉट आपको खरीदना पड़ता है, उससे नीचे आप नहीं ले सकते। और HNI कॉल्स जो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हर एक कंपनी का अलग अलग लॉट होता है। रिलायंस का 250, ITC का 3200, कोई और कंपनी का 600, ऐसा बड़ा बड़ा लॉट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ ताकि आपको फैक्ट तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, देखिए ये फर्स्ट जो इनकम हुआ है 15,955 रुपये का। यहाँ पे देखिए नेट लॉट 5, अंदर लिखा हो 50, क्योंकि 50 का लॉट होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया अगले वीडियो में। तो 5 लॉट है टोटल, 5 × 50 250 हमको यहाँ पर मिनिमम खरीदना पड़ा। बाय प्राइस कितना दिखा रहा है, देखिए 60 रुपया 98 पैसा। ठीक है, 60 रुपया 98 पैसा में मैंने खरीदा। और ऊपर देखिए 124 रुपये 80 पैसा, मतलब ये प्रीमियम 60 रुपये से 124 रुपये तक चले गए, लगभग डबल पैसा। तो 60 रुपया करके 5 × 50 मतलब 250 × 60, 15,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे बेनिफिट मिला 15,955 का। दैट इज़ द ट्रेडिंग वी हैव डन एवरी डे। आपको सिग्नल दिया जाएगा कि निफ्टी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 3 नवंबर 18,500 CE, इसको अच्छा से गौर कीजिए, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है 18,500 CE लिखा हुआ है, 3 नवंबर 2021। आपको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस जगह को देखिए, अब देख सकते हैं, ये लाइन को देखिए, लिखा हुआ है निफ्टी 18,500 CE। ये आपको सिग्नल दिया जाएगा, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आगे ही, 60 रुपये से पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इसको आप खरीद लो। आपके पास 5 लॉट खरीदने का पैसा नहीं, आप 1 लॉट खरीदो। 1 लॉट खरीदते तो कितना पड़ता, 50 × 60 लगभग 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ता, और पैसा डबल हो जाता है, यानी 3,000 का जगह आपको 6,000 मिलता है, क्योंकि 60 रुपये का चीज़ 124 रुपये में पहुँच गया। ओके, दूसरे लॉट पे देखिए नुकसान हो गया। यहाँ पर 21 रुपये में ख़रीदा गया था, लगभग 1,050 रुपये का इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन वो 8 रुपये 80 पैसा पे पहुँच गया। तो मेरा लॉस हुआ, तो मैं उसे रिकवर नहीं करूँगा। फिर से मैंने एक ट्रेड लिया जहाँ पर मैंने 45 रुपये में एक लॉट खरीदा। 45 रुपये में एक लॉट 50 का होता है निफ्टी का। 18,200 का मैंने CE खरीदा, क्योंकि ये सिग्नल पहले से दे दिया गया है। तो 50 × 45 मैंने 2250 रुपये इन्वेस्ट किया, और फिर से पैसा डबल, 4,737 रुपया का बेनिफिट मिला। तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर देखिए 18,500 का CE मैंने लिया था, क्योंकि निफ्टी उस वक्त 18,500 तक गया था। फिर मैंने 17,900 का PE खरीदा, यानी निफ्टी नीचे आ रहा था। फिर निफ्टी ऊपर गया 18,200 तक, तो मैं यहाँ पर कॉल खरीदा।
तो ये आपको सिग्नल बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि निफ्टी का 18,200 का ये कॉल आप 40 रुपये में खरीद लो और आपको टारगेट दिया जाएगा 60 रुपये 70 रुपये में इसको बेचना है। जैसे वो 60 या 70 रुपये पर पहुँचेगा आप उसको बेच देना। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, एवरीडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने बताया था लॉट साइज 25 होता है। एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बैंक निफ्टी 36,900 पी का एक लॉट है। 36,900 पी आप देख सकते हैं, 9 सितंबर 2021 लिखा हुआ है, पी 36,900, यानी मार्केट नीचे जा रहा था और इसका बाई प्राइस था 182 रुपये। ये 26 लॉट खरीदा गया है, तो 26 एक लॉट में 25 शेयर होता है, तो 26 × 25 650 शेयर खरीदा गया। टोटल इन्वेस्ट हुआ है 650 × 182 रुपये, 1,18,000 का इन्वेस्ट हुआ और बेनिफिट मिला 41,249 रुपया। मतलब कह सकते हैं लगभग 50% हमको बेनिफिट मिला। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 23 सितंबर 2021 का 37,500 का पी 231 में खरीदा गया, 254 में बेचा गया। एक लॉट खरीदा गया, एक लॉट 25 का होता है, तो 25 × 231 रुपया या लगभग 5,775 रुपये इन्वेस्ट करके 581 रुपया बेनिफिट मिला, यानी 10% आपको बेनिफिट मिला। बेनिफिट तो आपको मिलना ही है इस मार्केट में। मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। लॉस 100, 50, 1000, 1500 का होगा, लेकिन बेनिफिट मैं आपको दे के रहूँगा, आपको खाली हाथ नहीं भेजूँगा। आपको बस मेरा सिग्नल को फॉलो करना है। आपको मोबाइल में मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप पे मैसेज आएगा कि 36,900 पी को 182 रुपये में ख़रीद लीजिए। आप 36,900 यहाँ पे सर्च कीजिएगा ऐप पर, ब्रोकर के अकाउंट पर, वो दिखाएगा 182 में आप परचेस करोगे और जो टारगेट दूंगा टारगेट पे जाएंगे, आप इसको बेच देंगे, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ गया। किस तरह से ट्रेड होता है इसके ऊपर भी एक वीडियो में अपस्टॉक्स का बना दूंगा, क्योंकि मैं अपस्टॉक्स के अलावा आपको किसी जगह पे अकाउंट अगर कोई बनाएगा तो मैं उसको अपना ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यही एक बेसिक कंडीशन है। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का लिंक दे दूँगा। उस लिंक से आपको अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने का 1 से 2 दिन आपको लगेंगे अकाउंट ओपन होने में। आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। आप वो यूज़र आईडी, पासवर्ड नहीं चाहिए, यूज़र आईडी, आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर, जो नंबर से आपने ओपन किया, ये मुझको मैसेज करना। मैं देखूंगा कि आपका अकाउंट खुला है, मुझे ग्रुप में शो कर रहा है, तो मैं आपका ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। उस लिंक पे जाकर के आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और बेफिक्र होकर बैठ जाइए। और जैसे जैसे मैं सिग्नल दे रहा हूँ उसी हिसाब से आप ट्रेड करते जाओ। ओके, एक HNI कॉल का एग्जाम्पल ले लूँ। देखिए रिलायंस का शेयर का दाम है लगभग 2500 रुपया, लेकिन जब HNI कॉल्स आता है, HNI कॉल्स बोला था ना मैंने, एक लॉट होता है। यहाँ पे देखिए रिलायंस का लॉट साइज है 250 और उस वक्त उस लॉट का दाम जा रहा था 89 रुपीज़ करके। तो 89 × 250 लगभग 22,500 रुपये इन्वेस्ट किया गया और 89 का प्राइस 100 तक गया, तो मैंने उसको बेच दिया और मुझे 2650 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी 10% का हमको बेनिफिट मिल गया। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। सिमिलरली देखिए क्यूमिसिन कंपनी का 600 का लॉट है। मैंने यहाँ पर हिसाब नहीं दिया, आप अगर खुद कैलकुलेशन करोगे 34 रुपये में ख़रीदा गया, लगभग 6×3 18,000 इन्वेस्ट करके 24 रुपये का बेनिफिट होगा। IEX जो स्टॉक है वहाँ पर 1250 रुपये लॉट साइज है, 1250 लॉट साइज है, 32 रुपये करके खरीदा गया, लगभग 36,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, तो 4,375 रुपये का बेनिफिट मिला। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आपको अगर पैसा नहीं है आप इनको मत लो, आप HNI कॉल मत लो, मैं सब दूंगा, ग्रुप पे सब दूंगा। आप निफ्टी लो, आप बैंक निफ्टी लो, क्योंकि आप एक लॉट में ट्रेड करो। एक लॉट का तो दाम ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप दिखाया ना, जैसे कि एक लॉट में यहाँ ट्रेड किया एक भाई ने, बैंक निफ्टी का दिखाया था ना, 5,775 रुपये लगाया। तो ये कभी 231 का, कभी कभी 500 रुपया भी दाम होता है एक एवरेज का। तो 500 रुपये का अगर दाम होता तो लगभग आपको 10,000 12,000 रुपये लगाना पड़ता। तो इसलिए मैं मिनिमम 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट आप लोगों को रखने कह रहे हो कि अगर 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो पर डे 1000 से 1500 रुपये आप इजीली कमा लोगे। फिर अब जब आपका पैसा बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना, आप HNI कॉल्स भी लेना, आपके इनकम बढ़ते जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम आप 20,000 रुपये महीना कमाओगे सिर्फ स्टॉक मार्केट से। बाकी और भी ऑप्शन है जिसको मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, मगर मेरा पहला जो नज़र है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है। मैंने यहाँ पर पूरे स्टॉक मार्केट का बेसिक आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो है ब्रोकर में अकाउंट कैसे खोला जाता है और उस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, किस तरह मैं सिग्नल दूंगा ग्रुप पे, उस सिग्नल को देख के आप ट्रेड कैसे लोगे। ये 2 वीडियो मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और
जिस दिन आप अकाउंट खोलोगे और मुझे लिंक दे दोगे कि सर मैंने अकाउंट खोल दिया, बस नेक्स्ट दिन से आपका इनकम चालू, नेक्स्ट दिन से इनकम चालू। बस आपको ख्याल रखना है कि आप ट्रेड करने के लिए मिनिमम 15,000 रुपया कम से कम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कम भी है वो भी हमको बता दीजिए, सर मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं आपको, आप ग्रुप में देखते रहना, हो सकता है ये 231 रुपया वाला शेयर कभी आपको 150 रुपये में मिल जाए, तो जब 150 रुपये भी लेता हो आप ट्रेड करना, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक मार्केट विच आई हैव डिस्क्राइब टोटली इजी लैंग्वेज में। ये 30 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, इतना शॉर्ट में स्टॉक मार्केट को समझाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको और 2 वीडियो बना के पूरा क्लियर कर दूंगा। मुझे भरोसा है कि आप बेसिक्स को समझ गए होंगे। अगर ना भी समझे, 1-2 बार और वीडियो देखिएगा। कोई भी क्वेरी रहे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर और ज़रूर जवाब दूँगा। और प्लीज़ इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर हिंदुस्तानी जो पैसे के मारे मतलब बहुत प्रॉब्लम में है या जॉबलेस है, उनको मेरे ज़रिए से कुछ ना कुछ इनकम मिले। मेरा मोटिवेशन बस इतना ही है, मुझे और कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ I am going to done for my society. Please share and like this video to all the people whom you knows the best. Thank you very much.